वाली पीढ़ी को पता चल सके ये आज़ादी कोई खैरात में नहीं मिली, इसको बहुत बलिदानों के बाद पता होना चाहिए। जिस संविधान की उसने शपथ ली है, उसके अंदर राजा नहार सिंह जी का खून मिला हुआ है। 116 दिन की भूख हड़ताल जो व्यक्ति करता है, वो आतंकवादी नहीं होता। जो हँसते हुए फांसी का फंदा चूमता है और मिसाल देता है, वो आतंकवादी नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं आज पलवल में शहीद आजम भगत सिंह के पारिवारिक जन, जो कि पलवल में आए हैं और एक मुहिम उन्होंने चलाई है शहीद भगत सिंह के नाम पे। उनसे मिलवाते हैं क्या क्या कहना है उनका। आज जैसे कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो उससे पूर्व वो पलवल में पधारे हैं, तो उनका क्या कहना है, क्या क्या मानना है, वो एक बार उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की सोच को लेकर शहीद आजम भगत सिंह चले और उनकी पीढ़ी में जन्मे यादविंदर सिंह का क्या मानना है, किस तरह की जो सर आज आप पलवल आए हैं, किस तरह की एक टीस है कि अभी अभी पंजाब के एक सांसद ने आपके पारिवारिक और शहीद आजम भगत सिंह के प्रति जो अपशब्द कहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज का जो आयोजन है, बहुत पावन आयोजन के लिए यहाँ 52 पाल इकट्ठा हुई है, पलवल की सरदारी इकट्ठा हुई है। हमारे भाई सतबीर डागर जी ने एक पहल करी है, क्योंकि आप जो आपने सवाल किया उसका जवाब उसी में ही है। क्योंकि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, जिसमें हँसते हुए प्राणों की आहुतियाँ देने वाले महान क्रांतिकारियों के लिए आज सम्मान के रूप में, जिसमें राजा नहार सिंह जी जो शहीद हुए थे, जिन्होंने 1857 में एक मील का पत्थर रखा था और नौजवानों को प्रेरणा दी थी, उनकी याद में एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है बहुत ही जल्द हमारे फरीदाबाद में, या कहीं पे भी जहां हमारी ये सारी पाले सुझाव देंगी वहां पे, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके ये आज़ादी कोई खैरात में नहीं मिली, इसको बहुत बलिदानों के बाद हमें हासिल किया है। उसी पे जब आपने सवाल किया कि एक सिमरनजीत सिंह मान एक सांसद अभी बने हैं हाल फिलहाल 1 महीना पहले, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि भगत सिंह जी हम सबके हीरो हैं, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा वो हीरो नहीं, वो एक आतंकवादी है। तो बहुत बुरा लगा विचार से, भगत अकेला उस्तान उनका वारिस है। यहाँ खड़ा एक-एक व्यक्ति भगत सिंह जी का वारिस है। तो उस बेवकूफ व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, जिस संविधान की उसने शपथ ली है, उसके अंदर राजा नहार सिंह जी का खून मिला हुआ है, फांसी का फंदा मिला हुआ है, जिन्होंने सशस्त्र विरोध किया था अंग्रेजों का। भगत सिंह जी का खून मिला है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का खून मिला हुआ है, जिस संविधान की उसने कसम ली है। या तो पहले तो उसको संविधान के दायरे में रह के इसको छोड़ना चाहिए, अपनी जो सांसद की जो सीट है। 116 दिन की भूख हड़ताल जो व्यक्ति करता है, वो आतंकवादी नहीं होता। वो असेंबली में जो बॉम्ब फेंकते हैं, जो धमाके करते हैं, किसी की जान नहीं लेते और अपने आप को समर्पित करता है, वो आतंकवादी नहीं होता। जो हँसते हुए फांसी का फंदा चूमता है और मिसाल देता है, वो आतंकवादी नहीं होता, जिसके पास ऑप्शन होती है कि वो फांसी का फंदा छोड़ दे और अंग्रेजों का पिट्ठू बन जाए। उसी तरह वो सिमरनजीत सिंह मान की जिसकी आप बात करें, उसका अगर आप पिछोकड़ देखें, उसका पीछे का देखेंगे, उसका सगा नाना जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जहाँ निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार दिया गया था, आज भी जलियांवाला बाग आप जाइए, कुआं है वहां पे जो लाशों से भर गया था, दीवारों पे गोलियों के निशान है, मिट्टी लाल हो गई थी, जहाँ निर्दोष हिंदुस्तानियों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। उसी जनरल डायर को उसका सगा नाना इस जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद जाके सरों पे देता था, उसका सम्मान करता था। और जब उससे पूछा गया कि भाई तेरा नाना ये कृत्य करता था, अभी जब हाल फिलहाल में जब उसने ये बयान दिया, तो वो कहता है मेरा नाना सही करता था। तो आप समझ गए कि उसका डीएनए किस तरह का है। यहाँ जो मौजूद लोग हैं, उनका डीएनए चंद्रशेखर आजाद का है, भगत सिंह का, राजा नहार सिंह का है। तो मेरे ख्याल से बहुत निंदनीय और बहुत गलत तरह की उन्होंने बात करी है। उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें जहां तक देखा जाए, जिन लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादतें देकर इस देश को आजाद कराया, लेकिन आज कुछ सत्ताधारी केवल कुर्सी की भूख में हैं, यहाँ आतंकवादी कह देते हैं। तो आप जैसे लोग और जो जो भी सामाजिक संगठन और भारत की आजादी को मानने वाले लोग, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? जो आपने बात कही, आप देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति को वो बात बहुत गलत लगी, बहुत टीस लगी। मुझे विदेशों से भी फोन आए, भारतवासियों के, पूरे हिंदुस्तान से भी फोन आए कि इस तरह की पागल मानसिकता वाला व्यक्ति भी क्या हिंदुस्तान में है। दरअसल क्या हुआ कि हमारी आज़ादी की जो लड़ाई जब हम जीत गए, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में जो लोग हंसते हुए फांसी के फंदे चूमे जिन्होंने, या अंग्रेजों से गोलियां खाई, उनकी हम एक सूची नहीं बना पाए, एक वैधानिक रूप से एक शहीदों की सूची नहीं बना पाए। और जो लोग हमारे जो शहीद जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो आज़ादी के बाद जीवित रहे, जो गांधीयन मूवमेंट में थे, उनके लिए एक स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट दिया गया। बहुत अच्छी बात है, वो उनको देना भी चाहिए था, उनका एक योगदान रहा भारत की आज़ादी के लिए। पर हम एक कमी ये कर गए कि हम लोग एक शहीदों की सूची नहीं बना पाए। आज अगर शहीदों की एक वैधानिक सूची होती, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु, राजा नहार सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए,
उनके नाम होते, तो जो आज सवाल आपने मुझसे किया है, उस पे एक कानूनी कार्रवाई बनती, क्योंकि जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके प्रति जब कोई अगरिमाए हरकत करता है तो उसको कानूनी दंड देने का प्रावधान है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे शहीदों की एक वैधानिक सूची बने, ताकि इस तरह की पागल मानसिकता वाला व्यक्ति अगर कभी दोबारा इन शहीदों के अपमान करता है, अपमान क्या, वो तो शहीद आजम है या इतना बड़ा उनका बलिदान है, इस तरह की गलत टिप्पणी करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई करके दंड दिया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, आज यहाँ सब मौजूद हैं, कि शहीदों की एक वैधानिक सूची बनाई जाए भारत सरकार द्वारा, जिसमें इन शिरोमणियों के नाम आने चाहिए और कानूनी वैधानिक रूप बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने मांग की है कि उस संविधान के अंदर उन जो लाखों शहीद जो हुए थे उनकी एक सूची तैयार होनी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी ऐसा एक दर्जा दिया जाना चाहिए जैसा हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को दिया गया है। जिस तरह से तिरंगे की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उसी प्रकार अगर शहीदों के लिए अगर कोई अपमानित टिप्पणी करे या कोई भी असंवैधानिक टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ होती है या जो तिरंगा के खिलाफ बोलने वाले के लिए होती है। आपके साथ मैं उपकार चौहान।